औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। व्यूअर्स, दायरे गैर में किसी भी मुल्क की नुमाइंदगी या किसी भी मुल्क की कम्युनिटी जो होती है उनको जो है वो सपोर्ट हासिल होती है अपने सरकारी अदारों की जो हेड ऑफ मिशन में होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ इटली में हैं तो हमें यही बार बार कहा जाता है या हमारे माइंड्स में है, दिमागों में बिठा दिया गया है कि आपके लिए जो एम्बेसी है या आपकी कौंसलेट है वो एक माँ का रोल जो है वो अदा करती है। और इस तरह माँ का रोल अदा करती है कि जितने भी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, दुख दर्द हो तो उनका सुनती भी है और हर मुमकिन हद तक जो है वो हल करने की भी कोशिश करती है कानूनी दायरा कार में रहते हुए। तो ये एक सिंबल होता है। हमें कहा जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, वो जहाँ भी जाएँगे, जहाँ भी उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, किसी भी कम्युनिटी से जो है घुले मिलेंगे तो उसमें एक कम्युनिटी के तौर पे या एक मुल्क के तौर पे आपका तशख़्ख़ुस जो है वो वाज़िया होता है कि ये लोग किस तरह के हैं, ये खाते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, इनकी ट्रेडिशन कैसी है। और अगर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इतना यानी कि उसको अपने मुल्क पे फ़ख्र होता है कि वो बाहर निकले तो वो हत्तुल इम्कान यही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए किसी गैर मुल्की के सामने, किसी दूसरे मुल्क की कम्युनिटी के सामने कि कहीं पूरे मुल्क को ही जो है वो मुलव्वस ना कर दें वो लोग। जैसे कि अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई बंदा इटली के अंदर कोई पाकिस्तानी किसी के साथ बदतमीज़ी कर दे, लड़ाई कर दे, झगड़ा कर ले, तो जो उस मजमे के लोग होंगे मुख्तलिफ ममालिक से होंगे और वो देखते कहेंगे ये पाकिस्तानी अगर ऐसा एक कर रहा है तो दूसरे भी वैसे ही होंगे। अब हम जो है वो एक सफ़ीर के तौर पे हमें बताया था कि एक एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़र्द जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल है। और इसी तरह हम भी समझते हैं कि जो दायरे गैर में हेड ऑफ़ मिशंस होते हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी का रोल मॉडल होते हैं बल्कि पाकिस्तान का सरकारी तौर पे जो है वो तशख़्ख़ुस जो है वो उजागर कर रहे होते हैं। कहा तो यही जाता है कि जो हेड ऑफ़ मिशंस या एम्बेसीज़ या कौंसलेट किसी भी मुल्क में है वो पाकिस्तान की रियासत की जो है वो तर्जमानी करते हैं। एक काबिल अफ़सोस जो खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, बल्कि पाकिस्तान में ये कह लें कि आग की तरह फैल चुकी है। मीडिया जो है वो इसको जो है वो हाईलाइट कर रहा है, लेकिन हमने इसलिए इसको ज़रूरी समझा बताना क्योंकि इसमें इटली का नाम आ रहा है। इटली का नाम कैसे आ रहा है? ये 2016, 17, 18 में यहाँ पे एक रोम में हेड ऑफ़ मिशन जनाब नदीम रियाज साहब जो है वो आए थे एज़ ए सफ़ीर पाकिस्तान। सफ़ीर पाकिस्तान, हेड ऑफ़ मिशन वो आए थे जी। उनके हालात जो है 2018 में ही उन्हीं की जो है वर्कर जो है जो वजारत कामर्स की ऑफिसर 20वें ग्रेड की थी, यहाँ पे जो है कह लें कि कौंसलर कमर्शियल कौंसलर थी जिनका नाम सायरा इमदाद अली था। उन्होंने अपने हेड ऑफ़ मिशन के ऊपर जो है हरासमेंट का केस कर दिया। उनका कहना है कि इस हवाले से मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। है काफ़ी अफसोसनाक, लेकिन इस पे फैसला जो है वफाकी मुतसिब ने कर दिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा फैसला क्या है। फैसला ये है, बल्कि वो मैं बताता चलूँ आपको। वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासियत ने हरासगी के हवाले से हरासगी के इल्ज़ामात साबित होने पर जो है वो साबिक़ पाकिस्तानी हेड ऑफ़ मिशन इटली, ये इटली इसलिए आया कि ये इटली लगाया गया जब वो हेड ऑफ़ मिशन यानी कि सायरा इमदाद रियाज ने क्या कह सायरा इमदाद अली ने जब ये केस फाइल किया तो उस वक़्त
उन्होंने चूँकि यहाँ पे काम किया था, यहाँ पे काम कर रही थी, तो उन्होंने हेड ऑफ मिशन इटली नदीम रियाज का नाम लिखा था। उसके बाद अच्छा ये इसमें मुझे किसी ज़राए से ये भी खबर मिली है कि ये जब 2018 में प्रॉपर जो है वो केस जो है फाइल हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया कि 2017 में जो है वो रिटायर भी हो चुके थे, लेकिन ये केस 4 साल चला है। और इसमें बड़ी अजीब बड़े बड़े तोहफे हुए जी। ये मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि ये जो तकरीबन 10 नुकात 10 से 11 नुकात पे ये दरख्वास्त जो है वो वफाकी मुतसिब अदारे को भेजी गई। उससे पहले सारा इमदाद अली ने मुतअद्दिद दफ़ा अपने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो है वो शिकायत लगाई, बताया कि इस पे कुछ करे, इस पे कुछ करे, लेकिन ज़ाहिर है वो उससे जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने जो है वो वफाकी मुतसिब अदारा बराए इंसदाद हरासियत से रब्ता किया और ये जो है वो फाइल जो है वो सबमिट हुई, जिसका कह रहे कि वकील मिर्ज़ा वकास कयूम, वकील उनके साथ साथ इमरान नदीम कुरैशी, लुबना बंगश और मारिया शेख, ये इनकी वकील थी सायरा इमदाद अली की, जिन्होंने जो है एप्लीकेशन सबमिट की। और इसमें जो सुना है या सामने आया उसमें एक कह लें कि बड़ी तफसील जो 10 से 11 पॉइंट है वो मैं कुछ कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन हमारे हेड ऑफ मिशन का यहाँ पे काम क्या है। प्रॉपर अगर देखा जाए तो इनका काम जो है वो यही हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करें, पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करें और पाकिस्तान की यानी कि रियासत की तरफ से रियासत का नुमाइंदा जो है वो रियासत की बेहतरी के लिए हर वो काम करें जो रियासत की बेहतरी के लिए किया जाता है। तो इस हवाले से अब यहाँ इटली में 2 जो है वो कमर्शियल जो है वो अज़ाज़ी काउंसलर हैं, जिनमें एक शहरियार खान है, एक जनाब बाजवा साहब हैं, अजीज़ बाजवा। तो इन सब के साथ मैं आपको ये भी बताता। अच्छा तो मैं कह रहा था कि ये सारी तफसीलात आपके साथ कुछ चीज़ा सी शेयर करूँगा, जिनमें जो दरख्वास्त है उसके अंदर इंग्लिश में लिखी हुई है, हमने तर्जुमा उर्दू में आपकी आसानी के लिए कर दिया। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। जैसे वो पुराने वक्तों के कोई हीरो होते थे और उनका प्यार टूट जाता था या वो दिल बर्दाश्ता हो जाते थे और उसको सुलझाने के लिए सिगरेट सुलगा के और ख्वाबों की दुनिया में चले जाते थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें सामने हैं एप्लीकेशन में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा ये एप्लीकेशन, ये चीज़ें जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये क्या लेके साबित हो चुकी हैं, तभी तो इसी पे फैसला आया है। तो वो ये है कि जो एप्लीकेशन के मुताबिक उन्हें मजबूर किया गया उन जगहों पे विज़िट के लिए जहाँ यानी कि काम से हट के थी, निजी क्या लें प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें अगर मैं सरकारी तौर पे एक विज़िट करता हूँ तो वो तो सरकारी होता है, लेकिन एक निजी प्रोग्राम्स निजी विजिटेड जो है उनके लिए उन्हें जो है वो कहा जाता था। फिर एक शहर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसमें वहाँ पे जो है वो कमरा भी लिया गया, वेटिकन सिटी उसमें कहा जाता था, उसमें दरख्वास्त में कहा गया है कि वेटिकन सिटी में जो है उन्होंने एक अजीब सी रेस का भी जो है वो इजहार किया और अपनी जो है दर्द गम ज़िंदगी गम डे टू डे डेली बुनियादों पे उनको मैडम सायरा इमदाद अली को पास बुला के, ज़ाहिर है वो एक ऑफिसर थी और ड्यूटी पे थी, तो ड्यूटी के दौरान जो है उनको डे टू डे जो है वो बुला के और हरासा किया जाता था और अपनी रोदाद अपनी जो 60 साल पुरानी या 40 साल पुरानी लाइफ वो सुनाई जाती थी, वो किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे और उनको जो है एक जो प्राइवेट विज़िट पे उनको होटलिंग के हवाले से कहा जाता था कि जो है मेरे नज़दीक तरीन जो है कमरा होटल में जो है वो बुक करें, ताकि जो है हम
ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड कर सकें, रोदात सुना सकें आपको। और उसके साथ साथ मज़ीद ये कि एप्लीकेशन में है कि उन्हें जो है वो तंग किया जाता था हीले बहानों से। और जैसा कि जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की तो उन्हें मज़ीद टाइट कर दिया गया। पहले अपने दास्तानें सुनानी शुरू की। जब ये एप्लीकेशन सबमिट की गई, दरख्वास्त सबमिट की गई, तो फिर जो एक रवायती इंतकाम की जो सिचुएशन बन जाती है उसमें जो है उन्हें हरासा किया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो पाकिस्तान वापस चली जाए। और इस हवाले से ये बड़ी अजीबोगरीब, मैं 2018 में भी जब ये बल्कि ये मामला चल रहा था तो खबर जो है वो इटली में मैंने ब्रेक की। अ, तो उसमें मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे, बड़े हमारे चाहने वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन पे रब्ता करके कहा कि मलक साहब आप कैसे ये हो सकता है कि ये खबर आपने कहाँ से ली, ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ी अच्छी शख्सियत के मालक हैं, वो जो है मरीज़ भी हैं, एक मुहलक बीमारी में उन दिनों मुब्तला थे। तो उन्होंने कहा जी वो तो इस तरह के बंदे, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे मुमकिन नहीं, आपको मगालता जो है वो लग गया होगा कि ऐसी कोई बात है। तो आज 4 साल के बाद जो है हमारी वो वाली जो खबर है वो एक दफ़ा फिर सच्ची साबित हुई। और 4 साल के बाद जो है वफाकी मोतसब बराए इत्सदाद हरासियत ने जो है हरासगी के इल्ज़ाम साबित होने पर उस वक़्त के इटली में, यानी कि इटली के साबिक हेड ऑफ़ मिशन जो हैं पाकिस्तानी सफारत खाना के, उनको नौकरी से बर्खास्त करने का आर्डर कर दिया है, जारी का फैसला सुना दिया है। और 50 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो भी जुर्माना आयद किया है, जो कि सायरा इमदाद अली को मिलेंगे। जो मैंने आपको बताया कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर्ड आदमी का उस वक़्त का केस चल रहा था जब वो ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे। तो उसके बाद जो है जो भी मामलात होते हैं ये सरकारी तौर पे कहा यही जाता है कि होता है इस तरह के उनकी जो है वो पेंशन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। और उनकी जो उस साल से, यानी कि जब से ये केस सबमिट हुआ है उस साल से जो अगर दीगर जो है वो उनकी तनख्वाहें भी जो है वो उन्हें वापस करनी पड़ती है। तो इस हवाले से ये खबर बड़ी अहम थी। अच्छा, जो हेड ऑफ़ मिशंस आते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान के, तो उनका ज़्यादा काम नहीं होता इतना। यही होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि रियासत के मफादात के लिए काम करना है। और उसके बाद आज भी आप चले जाएँ हमारे किसी भी हेड ऑफ़ मिशन में, वहाँ पे जो एम्बेसडर हज़रात हैं, 100 में से 80 परसेंट जो है वो यही होगा कि अगर 8:30-9 बजे एम्बेसी खुलती है या कौंसलेट खुलती है तो उसमें 10 से 11 बजे के करीब हेड ऑफ़ मिशन आएंगे, 1-2 घंटा बैठेंगे। उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने जो हेड ऑफ़ मिशन होते हैं उनके साथ उनके बहुत से काम होते हैं। और वो कंट्री टू कंट्री भी ट्रैवल करते हैं। अक्सर यूरोप में ये होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो वो कभी कभी यहाँ के और कभी कभी पाकिस्तान की कुछ छुट्टियाँ आ जाती है, मिक्स हो जाती है। तो उस तरह कई दफ़ा ऐसा होता है कि 4-4 5-5 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो हेड ऑफ़ मिशन जो है वो यूरोप की टूर पे चले जाते हैं, वहाँ पे सैर तफरी करते हैं। और अगर मज़ीद ज़्यादा छुट्टी मिल जाए या कुछ अपने पास से लगा लें तो 1-2 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती है, तो उसमें वो पाकिस्तान से भी हो आते हैं, अपने जो है बाकी मामलात भी जो है वो निपटा लेते हैं। इटली में इस वक्त जो सूरत हाल है, मिलान कौंसलेट में, मिलान कौंसलेट के कौंसलर जनरल साहब जब से तरक्की पा के डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी साहब कोस्टा दी वोरी चले गए हैं, उसके बाद से जो कौंसलर मिलान की जो सीट है वो हाली है। उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मेरे इल्म में ये भी आया था कि जो वेलफेयर अताशी हैं, अभी मेरा उनसे रब्ता नहीं है, मे बी ये क्या लें मुबैना तौर पे जो है वो भी वापस जा चुकी हैं। और हमारे जो रोम में माशाल्लाह हेड ऑफ़ मिशन काबिल काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जनाब
जो हेड ऑफ मिशन है हमारे, वो भी जो है हमारे साथ तो राब्ते में है, लेकिन पब्लिक में आज तक नहीं निकले, पब्लिक से नहीं मिले आज तक। ये पब्लिक का एक गिला अपनी जगह पे है। और उसके बाद अक्सर जो है वो कई एक जगह से ये भी मैंने सुनने में आया है, पब्लिक की ये इसको मुबैना तौर पे कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा पब्लिक से काम ही नहीं, हमारा काम जो है वो रियासत के जो है मामलात को डील करना है। तो हम पब्लिक में जो नीचे जो जितनी भी कमर्शियल काउंसलर्स दीगर एक लाइन लगी हुई है, वो जो है वो आवाम को जो है वो ट्रीट करें, हमारा ये काम नहीं है। तो ये एक खबर जो है वो बड़ी अहम थी। अब ये इस खबर पे इस के बाद जो है पाकिस्तान का इमेज कितना बुरी तरह जो है वो मसा होगा कि एक हेड ऑफ मिशन जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, वो अपने ही जो है वो कमर्शियल काउंसलर को जो है वो हरास करने के जुर्म में जो है उनकी जो नौकरी चली गई है। तो ये एक हम सब के लिए जो है एक परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि इटली में पहले ही यहाँ पे जो महकमे हैं वो इस हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बड़े जो है एक्टिव हैं। और एक दो वाक़यात भी हो चुके हैं इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों के। तो इस हवाले से जो समन अब्बास जैसे वाक़यात, या दूसरे जो आज से 5-7 साल 10 साल पहले एक दो वाक़या हुआ था, वो वाक़या जो है वो आज तक हमारी जान नहीं छोड़ रहे, आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ें जो है वो एक इमेज जो है वो डैमेज करता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी का, बल्कि अब देख लें कि हेड ऑफ मिशन जो है वो इस मामलात में मुलव्वस निकले हैं। तो अल्लाह खैर करे। ये मैंने ये इस पे वीलॉग कर दिया है। बाकी पाकिस्तान में जो है वो मीडिया में ये सारे मीडिया में तकरीबन वो शाया भी हो चुका है और हाईलाइट भी हो चुका है। मतलब ज़ाज़मान को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीलॉग में मिलेंगे नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।